जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरुजी, हम सभी पर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज इस वीडियो में हम गुरुजी की एक प्यारी ओल्ड सत्संग अनु मुंजाल जी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से आपको मिल सके। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि सत्संग बोलने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। आइए अब मैं आपके सामने अनु मंजाल आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हैं, मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में आए थे। मेरा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सभी परेशानियाँ धीरे धीरे करके समाप्त हो रही हैं। इसका कारण एकमात्र गुरुजी हैं जो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मुझे एक मित्र से गुरुजी के विषय में पता चला था। नवंबर 2005 में गुरुजी के पास में पहली बार पधारी थी। उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। वित्तीय, पारिवारिक और छोटी मोटी बहुत सी चिंताएं मुझे घेरे रहती थी। मैं हमेशा मानसिक तनाव से घिरी रहती थी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता था। मुझे मानसिक रोग की जैसी परेशानियां भी रहने लगी थीं। आंटी जी बताती हैं, मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने मुझे पहली बार मुझसे बातचीत की तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ आना और मेरा जीवन बिल्कुल सार्थक हो गया है। गुरुजी के पहले दर्शन के 2 महीने के बाद ही मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में जाना पड़ा। उन्हें निमोनिया हो गया था और उनका रोग इतना गंभीर हो गया था कि उनको जीवन रक्षक उपकरणों की रखने की आवश्यकता थी। मतलब उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था और उनको चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया था। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा सिर्फ 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की। प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए और मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए गए हैं और उन्हें बिल्कुल स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया गया है। जल्दी ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले ही दिन हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था और उन्हें नया जीवन दान दे दिया था। संगत जी, आंटी बताती हैं, इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही पता चल गया कि वह सर्व विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण मेरे पास है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे अपने आप ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गईं। आंटी जी बताती हैं, मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया और उसका जल ग्रहण करके उसे रोग मुक्ति प्रदान की। आंटी जी बताती हैं, मेरे घुटनों में भी इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियाँ मैं चढ़ उतर नहीं सकती थी। गुरुजी के दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उनकी अपने पति के साथ अनबन रहती थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई और उसने पति के साथ संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था। किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई। उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको
उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। संगत जी, आंटी बताती हैं, हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं। अपने चारों तरफ हमें सदा उनके रक्षा कवच को अनुभव करना चाहिए। वह आकस्मिक आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। हमें बाहरी चीज़ों से वह बचाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः चेंज हो चुकी है। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति प्राप्त होती है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय से और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, चूँकि यह जीवन बिना उनके असंभव है। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव ही नहीं है। आंटी जी बताती हैं, गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा हैं। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। संगत जी, आंटी जी प्रश्नों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से मिले होंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह सत्संग बहुत पसंद आया होगा और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।